मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बीच समुद्र में कुछ मछलियां पकड़ रहा होता है। जब वो मछलियां पकड़कर किनारे के पास आता है और उन मछलियों को काटने के लिए साफ कर रहा होता है, जब वो मछली काटने लगता है तो वो देखता है कि उनमें से एक मछली उछल रही है। उसके बाद सभी मछलियां एक साथ उछलने लगती है। ये सब देखकर वो आदमी हैरान होता है, मानो कि सब मछलियां जिंदा हो गई हो। अगली सीन में हमें ट्रेलर को मून के फार्म में दिखाया जाता है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि ट्रेलर एक पुलिस वाला होता है। मून ने ट्रेलर को अपने पास इसलिए बुलाया होता है कि कचरे में पड़े कुछ मछलियों के टुकड़े वो उसके मांस खा लिया है। इससे हमें ये पता चलता है कि अब उसका कुत्ता इन्फेक्टेड हो चुका है। इसलिए ट्रेलर उसको अपनी गन से मार डालता है ताकि ये कुत्ता किसी और को इन्फेक्टेड ना कर सके। उसके बाद टेलर अपनी एक्स वाइफ के घर चला जाता है, जिसका नाम होता है जोस। टेलर को उसके बाद ये पता चलता है कि उसका बेटा जोसेफ अरेस्ट हो गया है। टेलर की पत्नी जोस उसे कहती है कि जब तक तुम जोसेफ को छुड़ाने नहीं जाओगे तब तक वे पुलिस वाले जोसेफ को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद टेलर वहां से निकलकर अपने बेटे को छुड़ाने के लिए वो चला जाता है। तब उसके बाद टेलर को टेलर की दोस्त बताती है कि आज तुम्हारे डैड थोड़ा डरे हुए थे। ये सुनकर टेलर अपने डैड से मिलने के लिए उनके घर की तरफ चल देता है। जब वो अपने डैड के घर पहुंचता है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि उस बॉक्स में देखने को। और जो आदमी हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो आदमी टेलर का डैड होता है, जिसे इन इन्फेक्टेड मछलियों के बारे में सबसे पहले पता चला था। जब वो उस बॉक्स में देखता है तो उसे उसमें कुछ मछलियां मरे हुए और कुछ मछलियां अधमरे दिखाई देती है, जो कि उछल रहे होते हैं। तब टेलर अपने डैड से कहता है कि हमें इन मछलियों को जला देना चाहिए। जब ये दोनों उन मछलियों को जलाने के लिए जा रहे होते हैं तब वे दोनों देखते हैं कि टेलर की कार में से कुछ आवाज आ रही है। जब टेलर अपनी कार की डिक्की को ओपन करके देखता है तो उसके कार के अंदर एक इन्फेक्टेड कुत्ता दिखाई देता है। जब वो कुत्ता उन दोनों पे अटैक करने वाला होता है, टेलर अपनी गन निकालकर उसे गोली मार देता है। उसके बाद वे दोनों कुत्ते और उन मछलियों को आग लगाकर एक साथ जला देते हैं। अगले सीन में हमें टेलर के बेटे को दिखाया जाता है, जो कि एक सेल में बंद होता है। उसी सेल में एक इंसान होता है जो एक खून की उल्टी कर रहा होता है। अब इससे ये लगता है कि जिन्होंने समुद्र से निकाली हुई मछली को खाई है वे सब अभी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। साथ ही ये भी लगता है कि पूरा सिटी भी इन्फेक्टेड हो गया हो। जब टेलर अपने बेटे जोसेफ को इंस्पेक्टर के साथ उसके सेल में लेने जाता है तो वे देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड आदमी नीचे सोया पड़ा था। जैसे ही वे दोनों सेल से बाहर आते हैं तो उसी टाइम वो इन्फेक्टेड आदमी खड़ा होकर उन पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए इंस्पेक्टर उस इन्फेक्टेड आदमी को मारने लगता है। उसी टाइम टेलर के बेटे जोसेफ को वो इन्फेक्टेड आदमी काट लेता है, जिससे वे लोग इन्फेक्टेड आदमी को वहीं पर मार के सेल बंद करके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वो इन्फेक्टेड आदमी को इतने मारने के बाद भी वो अभी तक जिंदा होता है, ना कि मरा। और हमें जोस को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जो कि एक नर्स होती है। और वहाँ उसके पास बहुत सारे लोग फोन करके कहते हैं कि किसी ने उन्हें काट लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि जोस को बाहर से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो चेक करने के लिए बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में भी अब इन्फेक्टेड आदमी घुस चुके हैं। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि टेलर अपने दोस्त के घर जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त उससे कहता है कि उसकी पत्नी अजीब हरकत कर रही है। तब टेलर उसको चेक करने के लिए उसके घर के अंदर चला जाता है। जब टेलर उस घर के अंदर जाता है और उस औरत को चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो औरत प्रेग्नेंट है और वो अपने ही बच्चे को जिंदा खा रही थी। इससे ये पता चलता है कि अब वो औरत इन्फेक्टेड हो चुकी है। और जब टेलर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो औरत उसे काट देती है, जिससे टेलर वहां से अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाता है। और वो अपनी कार में बैठकर वहां से जाने वाला होता है कि वो औरत बाहर आकर अपने पति पर हमला कर देती है। जब टेलर ये देखता है कि उसके दोस्त को वो औरत काट रही है तो उसे बचाने के लिए वो टेलर बाहर निकलकर उसे मार देता है और अपने जख्मी दोस्त को हॉस्पिटल लेने के लिए वो वहां से निकल जाता है। और उसे ये बताया जाता है कि जिस रास्ते पर वो अपने दोस्त को हॉस्पिटल ले जा रहा है उस रास्ते पर अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्टेड आदमी है। और जिस रास्ते से टेलर जा रहा था उसी रास्ते पे एक एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ था। उसी एम्बुलेंस में टेलर की फैमिली थी। और जब इस बात का पता चलता टेलर को तो टेलर उनके पास जाके उन सब इन्फेक्टेड आदमियों से लड़ने की कोशिश करता है। और साथ ही फाइनली सब इन्फेक्टेड आदमियों को मारने के बाद वे सब वहां से चले जाते हैं। तो हमें ये पता चलता है टेलर को इन्फेक्टेड या ज़ॉम्बी ने काटा था तो उन पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। तो हमें ये पता चलता है कि टेलर की फैमिली ज़ॉम्बीज के काटे जाने से इन्फेक्टेड नहीं हुई है। 6 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरा शहर अब इन्फेक्टेड हो गया है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बस टेलर की फैमिली और कुछ लोग जो सरवाइव करके बच गए हैं वो दिखाए जाते हैं। टेलर की फैमिली ने बचने के लिए अपने आर पार दीवार बना ली है, जिससे कि वे
सुरक्षित रह सके। और हमें ये दिखाया जाता है कि एक लड़का अपने दरवाजे की पहरेदारी कर रहा होता है जिसका नाम होता है गीगूस। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ और उसकी जीएफ एक बीमार सर्वाइवल फैमिली को कैंप में लेकर आते हैं। जब गीगूस उस बीमार लड़की को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये लड़की इन्फेक्टेड है, जिसे वो उसे अंदर लेने से मना कर देता है। और जब गीगूस उस लड़की को मारने वाला होता है तो उसी समय टेलर आके उसे रोक देता है। और अब लड़की इन्फेक्टेड हो गई है, अब कभी भी किसी को भी काट सकती है, इसलिए टेलर उसे मार देता है। उसके बाद जितने भी सर्वाइवल बाहर से आए होते हैं उन्हें चेकअप करने के लिए जोस के पास भेज दिया जाता है। जब जोस एक प्रेग्नेंट लड़की से पूछताछ करती है तो वो लड़की उसे कहती है कि वो किसी तरह से इन्फेक्टेड नहीं है, न ही उसको किसी ज़ॉम्बीज़ ने काटा है। ये सब बोल के वो लड़की वॉशरूम में चली जाती है। बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के पेट में किसी काटने का निशान है, इससे हमें ये पता चलता है कि वो लड़की भी इन्फेक्टेड है। और उसी वॉशरूम में हमें दिखाया जाता है कि इन्फेक्टेड लड़की का पिता होता है जो खुद भी इन्फेक्टेड हो गया होता है। जब टेलर को ये बात पता चलती है तो वो उस आदमी को मारने के लिए उस वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो भी थोड़ा जख्मी हो जाता है पर उसको ज्यादा चोट नहीं आई होती है। टेलर और उसकी फैमिली के कुछ सदस्य हमें गैरेज में दिखाए जाते हैं, जहाँ से वे लोग कुछ बचे हुए लोगों को बचाने के लिए और खाने ढूंढने के लिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो प्रेग्नेंट लड़की अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और उस इन्फेक्टेड लड़की ने गीगूस को काट लिया होता है। जोसेफ कैंप के बाहर रखवाली कर रहा होता है तो गीगूस वहां पर आकर जोसेफ को जख्मी करके वहां से उस इन्फेक्टेड लड़की को कार की डिक्की में से निकाल कैंप के अंदर ले जाता है। जब वो इन्फेक्टेड लड़की कैंप के अंदर पहुंचती है तो वो सभी को इन्फेक्ट करना चालू कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसी कैंप के अंदर जोस और जोसेफ की गर्लफ्रेंड होती है और वहां पर जोसेफ आके उन सबको बता देता है कि जितने भी लोग बचे थे अब वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। जब टेलर को ये बात पता चलती है कि कैंप में कुछ लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं तो टेलर कैंप की ओर चला जाता है। जब टेलर कैंप में पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि जोस और उसकी फैमिली कैंप के बेसमेंट में छुपी हुई है, तो टेलर उन्हें बचाने के लिए कैंप के अंदर चला जाता है। जब वे लोग कैंप के अंदर पहुंचते हैं तो वे लोग ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाकर उन्हें मारने लगते हैं। टेलर और उसके पापा ने सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दिया होता है। जब वे लोग अपने परिवार को बचाकर वहां से निकलने वाले होते हैं तो उसी टाइम एक ज़ॉम्बीज़ आकर टेलर को काट देता है, जिससे वे लोग टेलर को वहीं छोड़ के ट्रक में बैठ के वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि जेम्स, मून और गीगूस ने कुछ लोगों को बंदी बनाकर चर्च में रखा है, जिसे वे लोग मार रहे होते हैं। ये बात टेलर के डैड और उसके बेटे जोसेफ को पता चलता है तो वे लोग उस चर्च के पास चले जाते हैं जहां पर उन लोगों ने कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा होता है। जब वो दोनों चर्च में पहुंचते हैं तो टेलर का डैड मून को मार देता है। जब गीगूस जोसेफ की जीएफ को मारने वाला होता है तो जोस उसे रोक लेती है।